स्वीट कॉर्न का दाना सामान्य मक्का से मोटा होता है किसान भाई। जो मक्का के जो दाना होता है उससे मोटा होता है। इसे कच्चा या उबाल करके आप प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप खा सकते हैं। और इसका केक और क्रीम बनाने में और जो मीठा आइटम होता है जिसे बिस्कुट हो गया और भी आइटम बनाने में इसका प्रयोग होता है। हरा भुट्टा तोड़ने के तुरंत बाद पौधा को आप हरा चारा के रूप में भी आप इसको बेच सकते हैं या फिर अपने प्रयोग में ला सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आप सबका ओहदार फार्म यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मीठा मक्का यानी कि स्वीट कॉर्न की खेती के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। क्या होता है स्वीट कॉर्न, कैसे इसका उगाया जाता है, कहाँ बेचा जाता है और 1 एकड़ में कितना खर्चा आता है, 1 एकड़ में कितना निकलता है, कितना माल निकलता है, कौन कौन से खाद डालना है और दवाई इसमें बहुत ज़रूरी रहता है किसान भाइयों। किस प्रकार का दवाई से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये मीठा होने के वजह से इसमें बहुत ज़्यादा कीड़ा लगता है। तो इसे दवाई मार्केट में उपलब्ध है, तो आप इसको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम आपको पूरा स्वीट कॉर्न की खेती के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही किसान से भी मिल करके आपको बताने वाले हैं कि अगला जो किसान खेती किया है वो किस तरीक़ा से किया है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिट्टी की बात करें तो इसे सभी प्रकार की मिट्टी में आप उगा सकते हैं और आसानी से यह उग भी जाता है सभी प्रकार की मिट्टी में, क्योंकि यह मक्का के समान ही होता है किसान भाइयों। जो भुट्टा जैसा रहता है वैसा ही स्वीट कॉर्न भी होता है, कोई अलग पौधा रहता नहीं है, बस ये मीठा रहता है और नॉर्मल रहता है। 2 बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो आपको बलुआई मिट्टी में आपको इसकी बुआई नहीं करना है, और दूसरा आपको जल जमाव वाली जो मिट्टी है गया, जैसे कि साइड में ऊंचा हो गया और बीच में गड्ढा हो गया जिसमें पानी जमता है, वैसे मिट्टी में भी आपको, वैसा खेत में भी आपको इसको नहीं लगाना है। वैसा में अगर आप लगाते हैं तो आपका स्वीट कॉर्न गलने का जो चांस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले खेत की तैयारी की बात करें तो आप ये हैरो डिश देख रहे हैं, इसे आप 1-2 बार चलवा ले या फिर हल से चलवा ले। उसके बाद आप खेत में ये जिंक मिलवा ले। जिंक बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है किसान भाइयों, जिंक सल्फेट। उसके बाद आप जिंक मिला करके आप ट्रैक्टर से 2 से 3 बार गहरी जुताई कर ले, क्योंकि गहरी जुताई से आपका जो मिट्टी है उसके अंदर तक हवा जाएगा, जिससे आपकी जो पौधा है उसमें उपज होने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद किसान भाइयों बात करें खाद की, तो सबसे पहले गोबर की सड़ी हुई 2 से 3 टन खाद आपको 1 एकड़ में डाल लेना है। और उसके बाद उस खाद को मिला करके आपको रासायनिक खाद प्रयोग करना चाहते हैं तो आप रासायनिक खाद बुआई से पहले डाल लें। ऐसा करें किसान भाइयों कि आप आधा मात्रा बुआई से पहले और आधा मात्रा जब निंदाई गुड़ाई करते हैं उस टाइम आप इसको आधा मात्रा मिला सकते हैं। तो आप यूरिया, DAP और जो पोटास है इसको मिला करके फिर से एक बार आप गहरी जुताई कर ले, जिससे कि आपका जो खाद है, गोबर हो गया, रासायनिक खाद हो गया, जिंक हो गया किसान भाइयों, हल्की वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं बेड मेकर है, इससे आप बेड बनवा ले या फिर आप लेबर लगा करके आप बेड बनवा ले। तो उसके बाद बेड बन जाएगा, उसके बाद आप इसकी बुआई कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न की किस्मों की बात करें तो एक सिजेंटा का है और एक VNR का है। आप कोई सा भी स्वीट कॉर्न लगा सकते हैं किसान भाइयों। सभी प्रकार का स्वीट कॉर्न बहुत अच्छा रहता है, सबका अलग अलग वैरायटी रहता है, क्योंकि सब अलग अलग ज़मीन के लिए तैयार रहता है, अलग अलग क्षेत्र के लिए तैयार रहता है। आप अपना क्षेत्र और अपनी जलवायु के आधार पर ही बीज का चयन कर सकते हैं। दोस्तों, जितना भी वैरायटी है वो सब 80 से 90 दिन में तैयार हो जाता है। और स्वीट कॉर्न की बुआई की बात करें तो आप 1 साल में लगभग 3 से 4 बार आप बुआई कर सकते हैं। आप जितना स्पीड आप तैयार करें अपना खेत को, आप बुआई कर सकते हैं। इसकी बुआई आप अक्टूबर में करना चाहते हैं तो आप अक्टूबर या फिर नवंबर में इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई आपको बता दें, आप अक्टूबर या नवंबर में इसकी बुआई करते हैं तो आपका जो स्वीट कॉर्न है 120 दिन खिंचा जाएगा। और नॉर्मली आप अगर गर्मी में इसकी बुआई करते हैं तो आपको 90 दिन में तैयार होगा। और अभी आप सितंबर और अक्टूबर और नवंबर में इसकी बुआई करते हैं, सितंबर तो पार हो गया, अभी अक्टूबर और नवंबर में इसकी बुआई करते हैं, तो ठंडा के वजह से किसान भाई आपका जो स्वीट कॉर्न है वो जल्दी तैयार भी नहीं होगा और जल्दी ग्रो भी नहीं होगा। तो आपको 120 दिन का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही आप इसकी तुड़ाई करेंगे। स्वीट कॉर्न के बीज की बात करें तो 1 एकड़ में आपका 3 से 4 kg का बीज लगेगा, क्योंकि किसान भाइयों स्वीट कॉर्न बहुत ज़्यादा छोटा साइज में रहता है। इसका साइज एकदम छोटा रहता है, जो मक्का का साइज रहता है उससे बहुत ज़्यादा छोटा साइज इसमें इसका बीज मिलता है। तो इसके वजह से यह बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर लेता है। तो इसको लगाने की बात करें तो आप 20 से
25 सेंटीमीटर पौधा से पौधा के बीच की दूरी आप रख सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से इसकी दूरी रख सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप नज़दीक में आप इसकी बुआई करते हैं तो आपका जो पौधा है वो जल्दी तैयार नहीं होगा, उसको हवा और धूप अच्छा से नहीं मिलेगा तो वो जल्दी ग्रो नहीं करेगा, तो आप उससे आपका रिजल्ट देखने के लिए अच्छा नहीं मिलेगा, उससे आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप कोशिश करिएगा थोड़ा दूरी में मेंटेन करके चलें। 20 से 25 सेंटीमीटर ये अच्छा दूरी है, आप इसको लगा सकते हैं। दोस्तों, बीज को उपचार करने की बात करें तो आपको बीज बोने से पहले बीज को उपचार कर लेना है। हमने तो बायो फंगिसाइड का इस्तेमाल किया है। आप के क्षेत्र में जो भी फंगिसाइड आपके उपलब्ध है आप ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो मिट्टी के अंदर जब उसके अंदर दीमक हो गया और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े लगते हैं, उससे आपका जो फंगिसाइड है वो नियंत्रण करेगा। इसलिए बीज को उपचार करके ही आप कोशिश करिएगा कि इसकी बुआई करें। इसमें खाद की बात करें तो आप गोबर की खाद तो सबसे पहले मिला लें, उसके बाद आप रासायनिक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ में आपको 20 केजी यूरिया लगेगा, 15 केजी आपको डीएपी लगेगा, 15 केजी आपको पोटास लगेगा और 2 केजी आपको जिंक लगेगा। ये सब आप बुआई से पहले मिला लें। इसके बाद आप निराई गुड़ाई जब कर रहे हैं तब आप लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जितना भी रासायनिक खाद का आप प्रयोग करेंगे उसे बीज के 5 से 7 सेंटीमीटर साइड में डालें। जब आपका पौधा तैयार हो जाएगा तो उसकी जो साइड जो ज़मीन रहता है उसमें आप इसका बीज मिला दें। डायरेक्ट आप अगर इसका जड़ में बीज डालते हैं तो आपका जो पौधा है वो गल जाएगा। तो स्वीट कॉर्न की खेती में खरपतवार बहुत ज़्यादा निकलता है, इसमें घास भी बहुत ज़्यादा निकलता है। जो मोथा वाला जो घास है और जो लंबा घास है किसान भाइयों, वो दोनों घास आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। इसके नियंत्रण के लिए आप ये दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। ये दवाई आपको 14 लीटर का जो टैंकर रहता है जिससे आप दवाई छिड़काव कर सकते हैं। बुआई के बाद और अंकुरन से पहले आपको छिड़काव कर देना है, जिससे कि आपका जो घास है वो सड़ जाएगा किसान भाइयों, खेत में ही रह जाएगा। उसके बाद आप उसको निकाल करके जला भी दे तो आपको खाद बन जाएगा। और इसकी सिंचाई की बात करें तो आप शुरुआत में 6 से 7 दिन में इसकी सिंचाई कर सकते हैं। और जब फूल निकलना स्टार्ट हो जाएगा किसान भाई, और जब दाना भरना शुरू हो जाएगा तब आपको सिंचाई को ध्यान रखना है। आपको 4 से 5 दिन में इसका सिंचाई करना है। शुरुआत में तो आप 6 से 7 दिन में आप कर सकते हैं, लेकिन जब इसमें फूल निकलेगा, जब दाना भरेगा, तब आपको 4 से 5 दिन में ही सिंचाई करना है, जिससे कि आपका जो दाना है वो जल्दी ग्रो करेगा और उसमें दूध भरने का जो पावर रहता है किसान भाइयों जल्दी होगा। इसमें लगने वाले कीट की बात करें तो तना छेदक सबसे मेन कीट है, वही सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। और तना छेदक किसान भाइयों जो गाभा के अंदर में रहता है, जहाँ तना और पत्ता रहता है उसके बीच में जो रहता है गैप उसमें रहता है, और उसी के अंदर घुस के वो अंडा भी देने लगता है। तो गाभा के अंदर ऐसे बाहर से तो दिखता नहीं है, जब वो काटना स्टार्ट करता है तब पता चलता है कि आपका जो स्वीट कॉर्न हो गया, मकई हो गया, उसमें कीड़ा लग चुका है। ये पहले पता ही नहीं चलता। इसीलिए आपको जब आप निराई गुड़ाई करते हैं उसके बाद आपको दवा देना स्टार्ट कर देना है, और बीच बीच में आपको चेक करते रहना है। अगर आप पता नहीं करते हैं तो आपका पौधा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसके लिए आपको गाभा के अंदर घुसा करके स्प्रे मारना है, क्योंकि वो गाभा के अंदर रहता है। अगर नहीं घुसा करके आप स्प्रे नहीं मारते हैं तो आपको अंदर अंडा दे देगा और अंदर से ही वो आपका पौधा को खाना स्टार्ट कर देगा। तो इसके लिए आप लोग करंट या फिर आप स्पार्क नाम का जो दवाई है उसका प्रयोग कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न की कटाई की बात करें किसान भाइयों तो भुट्टा के ऊपर बाल रहता है, उसके सूखने पर ही आपको कटाई करना। नाखून से दबा करके आप इस प्रकार से जब दूध निकलेगा तब आपको इसकी तुड़ाई कर देना है, और जो टाइट रहेगा उसको ही तुड़ाई करना है, और जो नरम रहता है किसान भाइयों उसका तुड़ाई नहीं करना है। तो आपको चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको तुड़ाई करना है। तो इसकी प्रॉफिट की बात करें किसान भाइयों तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप 3 बार इसकी फसल 1 साल में निकाल सकते हैं, तो तीनों बार को आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इसकी उपज की बात करें किसान भाइयों तो 1 एकड़ में आपको 3 से 3.5 टन माल निकलेगा, और 10 रुपया केजी भी पकड़ा रहा है, तो आपका 90 से 1 लाख सीजन में आप निकाल सकते हैं। आपको 1 साल में अगर निकाल रहे हैं 3 बार तो आप 4 से 5 लाख रुपया आराम से 1 साल में स्वीट कॉर्न की खेती 1 एकड़ से आप निकाल सकते हैं किसान भाइयों। और ये मार्केट में अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो आप 20 से 30 रुपया केजी आपको मिल जाएगा खुदरा में, और अगर आप थोक बेच रहे हैं किसान, अगर आप मंडी में इसको डायरेक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको 10 रुपये केजी आपको मिलेगा। अगर आपको स्वीट कॉर्न को स्टोर करके रखना है तो आप 1 से 2 दिन आपको रखना होगा अपना खेत में। आप इस तरीक़ा से ढेर लगा करके नहीं रखें, आपको फैला करके रखें। ये तो लोडिंग होने के लिए तैयार हो रहा है और कुछ देर में लोडिंग हो जाएगा, फिर सारा माल निकल जाएगा।
तो आप रखना चाह रहे हैं 1 से 2 दिन तो आप फैला करके रखें। तो ये था किसान भाइयों स्वीट कॉर्न की खेती के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा या फिर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट करिए, आपका हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई मिलता है किसान भाइयों। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट कीजिए किसान भाइयों कि आप अगला कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, हम उसी के आधार पर आपके लिए वीडियो तैयार करेंगे। तो मिलते हैं किसान भाइयों अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।